देखिए ये सेक्शन सी, ये सेक्शन 3 है चैप्टर 1 का। इसमें हमने ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना है। आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स माइनस 3। आपने एफ सर्कल जी फाइंड करना है। एफ सर्कल जी देके ये सर्कल ख़त्म करोगे तो जी के साथ एक एक्स यानी जुड़ जाएगा। अब देखिए एफ अपनी जगह, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3। देखिए एफ में जो एक्स है उसकी जगह एक्स माइनस 3 पुट होगा, यानी यहाँ पे एक्स माइनस 3 पुट होगा तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा रिज़ल्ट एफ सर्कल जी का। अब आते हैं जी सर्कल एफ की तरफ। तो जी सर्कल एफ, सर्कल ख़त्म होगा तो f के साथ x जुड़ जाएगा। तो देखिए g ये f ऑफ x है, इसकी वैल्यू x स्क्वायर है। अब g में ये x स्क्वायर पुट करना है, यानी इधर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 3। तो देख सकते हैं ये दोनों रिज़ल्ट मैंने निकाल दिए। आसान सा रिज़ल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। तो अब देखिए अगर आप देखें ये x स्क्वायर माइनस 3 यानी जी सर्कल f का रिज़ल्ट आता है x स्क्वायर माइनस 3, एफ सर्कल जी का रिजल्ट आता है एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि एफ सर्कल जी का रिजल्ट नॉट इक्वल आ गया जी सर्कल एफ के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में 49 स्लाइड में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि पीछे एग्जांपल से हमने देखा कि एफ सर्कल जी सर्कल एफ के साथ इक्वल नहीं आया था। अगर आप पीछे एग्जांपल में देखें एफ सर्कल जी का रिज़ल्ट आया था एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, जी सर्कल एफ का रिज़ल्ट आया था कुछ एक्स स्क्वायर आई थिंक माइनस 3 आया था। तो ये आसान सा रिमेंबर दैट नोटेशन एफ सर्कल जी मीन्स दैट द फर्स्ट फंक्शन जी एम्प्लाइड एंड देन एफ अप्लाइड। एफ सर्कल जी का मतलब क्या है, अगर मैं सर्कल को ख़त्म कर दूं जो जी के साथ एक्स जुड़ जाएगा, यानी पहले जी एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, इसको वाज़ेह कर रहा हूँ, फिर एफ किसके ऊपर अप्लाई होगा, जी ऑफ एक्स के ऊपर। यहाँ तक क्लियर। अगर जी सर्कल एफ की बात की जाए, ठीक है, तो इसको किस तरह फिनिश करते हैं, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी पहले एफ एक्स के ऊपर अप्लाई होता है फिर जी एक्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ तक क्लियर। फिर एग्जांपल की, अब देखिए इस एग्जांपल को देखिए 49 क्वेश्चन को देखिए। पहले आपने एफ सर्कल जी ये फाइंड करना है, तो एफ सर्कल जी सर्कल ख़त्म होगा, जी के साथ एक्स जुड़ जाएगा तो एफ अपनी जगह, ये जी एफ एक्स है, इसकी वैल्यू 2 माइनस एक्स अंडर द रूट। अब देखिए एफ में एक्स की जगह ये वैल्यू पुट होगी, यानी इसे एक्स की जगह, तो 2 माइनस एक्स, एक अंडर रूट है, एक ऊपर एक और आएगा। तो देखिए ये 1/2 फिर 1/4, 1/4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, ये एफ सर्कल जी की वैल्यू। आगे हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट। अब देखिए इधर ही मैं बता सकता हूँ, अगर मैं इसकी डोमेन देखिए एफ सर्कल जी की डोमेन की अगर बात की जाए 2 माइनस एक्स अंडर द रूट, ऊपर 4 था, तो अगर मैं इसकी डोमेन निकालना चाहूँ इस एफ सर्कल जी का तो क्या होगा। अब देखिए हाँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा इन साइड क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होते हैं। इसको उधर शिफ्ट करें 2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू एक्स होगा। इसको इसका तरह लिख सकते हैं कि एक्स इज़ लेसर इक्वल टू 2, यानी 2 इंक्लूड है और 2 से कम यानी 2 इंक्लूड है, 2 से कम वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, 2 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल होगा। ये इसका क्या निकलेगा, डोमेन निकलेगा। अब नेक्स्ट निकालते हैं जी सर्कल एफ। तो जी सर्कल एफ देखें, सर्कल फिनिश हो जाएगा, जी इंटू एफ ऑफ एक्स होगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी, क्या वैल्यू है, एक्स अंडर द रूट। अब ये एक्स अंडर द रूट इसी एक्स की जगह पुट होगा तो क्या होगा, 2 माइनस एक्स अंडर द रूट, ऊपर से होल अंडर द रूट। ठीक, अब देखिए यहाँ तक पहुँच गए, ये हमने रिज़ल्ट निकाल दिया। अब देखिए पहले इसकी तरफ आते हैं, ये इसके अंदर जो स्क्वायर एक्स अंडर रूट को अगर मैं ले लूँ, इसमें एक्स क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के इनसाइड वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये चलो ओके हो गया। अब जाते हैं
फिर अगेन स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी किससे ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड को उधर शिफ्ट होगा, 2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू x अंडर द रूट, फिर स्क्वायर लोगे तो x इज़ लेसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखें जब 4 देंगे तो इसका मतलब ये बना कि इसी के लिए अगर इसको देखें, इसमें x ग्रेटर इक्वल टू 0 था, यानी 0 वैल्यू दे सकता हूँ और 0 से ग्रेटर। जब पूरा हमने लिया तो इसका ये कंडीशन आ गया, तो इसका मतलब है कि 0 तो इंक्लूड है, 0 इज़ लेसर इक्वल टू x इज़ लेसर इक्वल टू 4, ये नहीं मैं वैल्यू दे सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर कहाँ तक, 4 तक, ये इसका क्या निकलेगा, डोमेन निकलेगा। अब पहले f सर्कल f देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो, x अंडर द रूट 2। अब आपने f सर्कल f निकालना है, सी पार्ट है, तो f सर्कल f मतलब f इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी x अंडर द रूट, फिर ये x अंडर द रूट इधर भी पुट हो जाएगा, तो कितने अंडर रूट आ जाएंगे, 2 अंडर रूट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इधर 4 लिख दो, इधर x लिख दो। लेकिन इसमें x, ये आपने f सर्कल f का रिज़ल्ट निकाल लिया। अब आपने f सर्कल f का डोमेन भी निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए इसको क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर है 0 से, तो 0 इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वालिटी साइन है, तो आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे। अब इसके बाद जाते हैं जी सर्कल जी की तरफ। वैसे जी ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपको याद हो 2 माइनस एक्स अंडर दी रूट है। जी सर्कल जी का मतलब सर्कल ख़त्म होगा, जी इंटू जी ऑफ एक्स होगा, तो जी अपनी जगह जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स अंडर द रूट होगा। इसी को दोबारा इसी में पुट करोगे तो यानी एक्स की जगह 2 माइनस एक्स की जगह और पुट होगा 2 माइनस एक्स अंडर द रूट। अब बड़ा मुश्किल सा कंडीशन, अब पहले 2 माइनस एक्स क्या होगा, पहले इसको लोगे, 2 माइनस एक्स क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0, उसको इधर शिफ्ट करोगे, 2 ग्रेटर इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स इज लेसर इक्वल टू 2। ठीक है, जब इधर आप 2 पुट करोगे तो 0 आ सकता है। ठीक है, तो अब देखिए एक तो कंडीशन ये आ गई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया कि ये कंडीशन इंक्लूड हो गई। पहले आप, फिर दूसरा आपने होल को लेना होता है, 2 माइनस 2x अंडर दी रूट, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 2 माइनस एक्स अंडर द रूट, सॉरी 2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू ये हो जाएगा, फिर स्क्वायर लोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स लेसर इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2 को एक्स को उधर शिफ्ट करोगे, 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो -2 लेसर इक्वल टू हो जाएगा एक्स होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू -2। तो अब देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन को ज्वाइन कर देते हैं कि एक्स दरमियान में आ रहा है, -2 इज़ लेसर इक्वल टू 2। तो आसान सही नहीं, -2 से लेकर क्लोज इंटरवल +2 तक। सिमिलरली इसी स्लाइड में क्या कहते हैं, आप अगर आपने एफ सर्कल जी सर्कल एच फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एफ इधर तक क्लोज कर दे, ये सर्कल ख़त्म कर दे तो एच ऑफ एक्स होगा। तो फिर अभी अब आपने क्या करना है, ये सर्कल फिनिश करना है, तो एफ इंटू जी इंटू एच ऑफ एक्स होगा। इस तरह सिंप्लीफिकेशन कर। अब देखिए, अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स के नीचे एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स की पावर 10, एच ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस 3। आपने फाइंड करना है एफ सर्कल जी सर्कल एच। पहले इस सर्कल को फिनिश कर दे, एफ सर्कल जी इंटू एच ऑफ एक्स करोगे, एच ऑफ एक्स की वैल्यू इधर पुट करोगे, एफ सर्कल जी तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3। आप जी में ये वैल्यू पुट करोगे इधर, तो ये आ जाएगा एफ इंटू, जब ये वैल्यू इधर पुट होगी तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 3, ऊपर क्या आएगा 10 आएगा। अब ये वैल्यू एफ के एक्स में पुट होगी, यानी इधर और इधर, तो क्या रिजल्ट होगा, एक्स प्लस 3 ऊपर 10 होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 होल पावर 10 प्लस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आ जाएगा।
अब इस स्लाइड को देखें। सो फार वी हैव यूज कंपोजिशन टू बिल्ड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन फ्रॉम सिंपल वन। यानी कंपोजिशन फंक्शन आपको क्या देता है, फंक्शन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता है। हाउएवर इन कैलकुलस इट हेल्प्स टू डिकम्पोज कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। लेकिन कैलकुलस में ये भी देखें, कंपोजिशन फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपके कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को क्या करता है, सिंपल वन करता है। कैलकुलस, अगर आप कैलकुलस की बात की जाए, कैलकुलस क्या करता है कि डिकम्पोज कर देता है, वो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को क्या करता है, डिकम्पोज करता है किस में, सिंपल वन में। अब देखिए ये रिज़ल्ट है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी, अब देखिए ये रिज़ल्ट है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको देखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसमें लिखना है हमने cos स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 9। अब देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसको सिंपल कर देते हैं। इसको इस तरह करते हैं कि ए एच ऑफ एक्स रख देते हैं इसकी वैल्यू, ठीक हो गया। डबल काज है, एक काज को जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, काज एक्स को, फिर एफ ऑफ एक्स को क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं इस तरह कर दूँ एफ सर्कल जी सर्कल एफ, तो आप देख सकते हैं कि इसे दोबारा क्या बनता है, कैपिटल एफ बनता है, ठीक हो गया। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में यही बताया जा रहा है, अगर मैं इसको ले लूँ एफ सर्कल जी सर्कल एच, एफ सर्कल जी, ये सर्कल ख़त्म होगा, एच ऑफ एक्स आएगा। एच ऑफ एक्स की वैल्यू पुट होगी, क्या है एच ऑफ एक्स की वैल्यू, मैंने क्या दी है, एक्स प्लस 9। अब ये जी में एक्स में पुट होगी, तो ये एक्स की जगह तो क्या हो जाएगा, एफ इधर तक फिनिश हो गया, तो क्या हो जाएगा, cos इंटू एक्स प्लस 9 होगा। अब ये वैल्यू एफ के एक्स में पुट होगी, तो इधर क्या हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 हो जाएगा। आसान से आप यहाँ पे इसको सिंपली डिटेल से पढ़ भी सकते हैं जी। वैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।